Hi everyone, this is Ikhlaq Hussain Isfahani, PhD scholar in Accounts and Finance, Cost Accounting and Manufacturing से रिलेटेड क्वेश्चन हैं हमारे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम टेक्निक सिखाएंगे, डिफरेंट टेक्निक्स, किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, उसको किस तरह मैनिपुलेट करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शुगर मिल से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। शुगर मिल्स लिमिटेड सबमिट्स द फॉलोइंग डेटा ऑन अक्टूबर 31, 2010। मटेरियल पुट इनटू द प्रोसेस में जो मटेरियल उन्होंने इनपुट किया है दैट इज 42,300। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट ए है, एक बी है। दोनों के लिए जो मटेरियल है वो कितना है, 42,300 है। इसके बाद आगे कह रहा है कि direct labor is paid at the rate of 7.8 and 8.4 in department A and B respectively। मतलब A and B respectively कहा तो जो पहले होगा वो A का होगा, जो बाद में होगा वो B का होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट A में कितना है 7.5, B में कितना है 8.5 पर आर के हिसाब से क्या हुआ है, अप्लाइड हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट A ने जो काम किया है दैट इज 6125 आवर्स, 6125 आवर्स यूज किए हैं। डिपार्टमेंट बी रिपोर्टेड 9875 आवर्स। ठीक है, दोनों ने अलग अलग आवर्स यूज किए हैं, रेट अलग अलग गिवन है। तो हम जो लेबर कैलकुलेट करेंगे इनको मल्टीप्लिकेशन से क्या करेंगे, लेबर फाइंड करेंगे। आगे कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर at the rate of ₹5 per hour in department A and 4.2 in department B। ठीक है, जो ओवरहेड अप्लाई किया, देखो एक चीज, दो चीजें होती हैं कि जो ओवरहेड होता है वो आप लेट्स सपोज आप मार्कर बना रहे हो, उसकी डिफरेंट फैक्ट्री की कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको क्या कहते हैं, FOH कहते हैं। अब वो क्या होता है कि अगर आपने 15 दिन के लिए बनाया, रेंट क्या करोगे, मंथ के एंड में दोगे। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, चलो वो तो फिर भी इजी है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरे महीने के लिए कितना होगा हमें नहीं पता, हमने कितना यूज किया ये भी हमें नहीं पता, और इसका जो टोटल बिल आएगा वो कब आएगा, एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन हमने तो ड्यूरिंग मंथ के 10 दिन में प्रोडक्शन की है, 15 दिन में प्रोडक्शन की है, 2 दिन में प्रोडक्शन की है। तो हम क्या करते हैं कि जो बिल आने वाले हैं, जो एक्सपेंसेस का टोटल इनकर होके हमें पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, जो एस्टिमेट करके हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि वो यूज टू होते हैं मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, जो एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये रूटीन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो अंदाज़ा होता है लेकिन फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करते हो, फिर क्या करते हो, अप्लाई करते हो। ठीक है, अप्लाई डिफरेंट बेस पे होता है, मटेरियल बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेबर पे आप अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा नंबर ऑफ आवर्स यूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, उसके बेस पे आप क्या करते हो, FOH का जो रेट है वो अप्लाई करते हो। अब एक्चुअल का इंतजार करोगे, तो अगर ये आपने प्रोडक्ट बनाई है यकम से लेके 4 तारीख तक, अब एक्चुअल का इंतजार करोगे तो 30th ऑफ द मंथ वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसकी यूनिट कॉस्ट पता चलेगी। तो फिर क्या करते हैं कि कॉस्टिंग में अगर आपने प्रोडक्ट 5 दिन में बनाई है और बाकी 25 दिन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंतजार करोगे, तब तक आपका कंपटीटर पूरा माल क्या करेगा, प्रोडक्ट मार्केट में बेच भी देगा, फिर आप जो मार्जिन है वो अचीव नहीं कर सकोगे। तो इसलिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो FOH होते हैं वो दो होते हैं, एक एक्चुअल होता है, एक अप्लाइड होता है। इनका जो डिफरेंस होता है, ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, तो वो हम नेक्स्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो उसके अलावा क्या कहता है, अक्टूबर 1 को हमारे पास फिनिश गुड्स है 11,300, वर्क इन प्रोसेस 17,300, मटेरियल 1,500। एट द मंथ एंड में अक्टूबर 31 को फिनिश गुड्स कितना है 9,400, वर्क इन प्रोसेस में 19,425 और मटेरियल हमारे पास 19,200 अवेलेबल है। ठीक है, रिक्वायर्ड में कह रहा है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करो। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पूरी स्टेटमेंट का नाम है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका एक कंपोनेंट है। तो इसको सेग्रीगेट करके बताना है कि इतना हुआ है,
ये इसमें ही आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। शुगर मिल्स मैन्युफैक्चरिंग, शुगर मिल्स लिमिटेड, शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ अक्टूबर 31st 2000, लेट सपोज 24 है या कुछ भी है तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करेंगे, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है तो ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ओपनिंग प्रोसेस है, प्रोसेस में कुछ है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। दो तरीके, या पहले भी लिख सकते हो या आखिर में, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको पहले लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आप लिखोगे तो आप आगे थोड़ी सी जगह बना के थोड़ा और आगे रखता हूँ। रुपीज़ कितना है आपका वर्क इन प्रोसेस, 17,300 हमारा क्या आ गया, ओपनिंग है, ठीक है। अब इस ओपनिंग के अलावा अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले क्या होता है, मटेरियल की कॉस्ट या मटेरियल हमने कितना यूज़ किया है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कितना मटेरियल यूज़ किया है तो फिर पहला कंपोनेंट क्या होता है, मटेरियल होता है। अब मटेरियल हमने टोटल कितना यूज़ किया है आपका 42,300, ठीक है, ड्यूरिंग अक्टूबर के लिए हमने परचेज किया है। लेकिन मटेरियल में भी हमारे पास ओपनिंग था तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग मटेरियल अक्टूबर से पहले सितंबर के एंड में हमारे पास जो था, इससे एक लाइन अंदर लिखेंगे, रुपीज़ कितना है हमारे पास मटेरियल 15,000, ठीक है, 15,000 हमने लिखा। इसमें हम ऐड करेंगे, अगर परचेजेस हैं तो परचेजेस को ऐड करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन वगैरह उसकी कॉस्ट वगैरह ऐड है, अगर रिटर्न वगैरह है तो लेस करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह कुछ नहीं है, तो हमने जो मटेरियल परचेज किया है वो कितना है, 42,000 मटेरियल परचेज हमने क्या किया है, 42,000। अगर उसमें कुछ ऐड माइनस हो रहा तो एक स्टेप अंदर करके उसको हम करते ना, यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी में ऐड करेंगे 42,300 हमने दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए मटेरियल हमने यूज किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गया, टोटल मटेरियल अवेलेबल, क्या होगा, मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होगा, क्यों, फॉर यूज, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कितना है हमारे पास, 0 आपके पास, ये 300, ये 7 और ये आपके पास 5 आएगा। 57,300 रुपीज़ का जो मटेरियल है हमारे पास वो क्या है, अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें से मटेरियल कह रहा है 19,200 का तो यूज़ नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो यूज़ नहीं हुआ है हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्लोजिंग रॉ मटेरियल या आप मटेरियल कर सकते हो। अगर यहाँ रॉ मटेरियल का टाइटल यूज़ है तो आपने रॉ मटेरियल यूज़ करना है, यहाँ मटेरियल यूज़ किया है तो हम क्या करेंगे, 19,200 को हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। पहला जो पार्ट है प्राइम कॉस्ट का वो हम अचीव करेंगे। तो 300 में से 200 गया तो 100 हमारे पास आ गया, 17 में से 9 गया तो 8, 4 में से ये गया तो आपके पास कितना आया, 19,200। अगर लेस करेंगे तो 38,100 हमारे पास क्या आएगी, 38,100 हमारी कॉस्ट का मटेरियल क्या हुआ, यूज हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कंपोनेंट हमारी प्राइम कॉस्ट का क्या होता था, लेबर यूज होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेबर को हमने मेंशन करना है। अब लेबर का इशू ये है कि दो डिपार्टमेंट से, ठीक है, मटेरियल हमने दोनों डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट नहीं किया था, जो भी मटेरियल है दोनों के लिए एक ही जगह से यूज किया था। लेकिन वो कह रहा है कि जो लेबर यूज हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो क्योंकि मटेरियल को हम फिनिश करते हैं तो उसमें लेबर लगता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लगा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट
ए का जो लेबर है उसको सेग्रीगेट करेंगे, डिपार्टमेंट बी का जो है उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ये हमारे पास ए में कितना हमारा आवर्स यूज हुआ था, डिपार्टमेंट ए ने कितना वर्क किया है, 6125 और डिपार्टमेंट बी ने हमारा 9875, ठीक है। इसके अलावा रेट भी गिवन था, डिपार्टमेंट ए ने 7.8 और डिपार्टमेंट बी ने कितना किया, 8.4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, डिपार्टमेंट ए ने 6125 यूज किए आवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 47775 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह डिपार्टमेंट बी ने 9875.8.4 जो हमारा रेट है वो इस यूज हुआ है, तो हमारा कितना आएगा, 82950। ये हमारे पास क्या आ गया, लेबर टोटल यूज हुआ है डिपार्टमेंट ए और बी में, ठीक है। तो अगर दोनों यूज हुआ है तो इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आपके पास 5 और ये आपका 2 और 7 16 और ये एक 17, ये आपका 9 और ये आपका 12, ठीक है। 1,29,725 आपका क्या आ गया, टोटल लेबर यूज हुआ डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 0,825 आ गया और ये 875 और 6 1, ठीक है। 1,67825 हमारे पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट, जो हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को कैलकुलेट करके हमने निकाला। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड, हमने यहाँ से क्या मेंशन किया, परचेजेस जो मटेरियल यूज हुआ था, और इसकी बेस पे हमने क्या निकाला, लेबर निकाला, जो कि हमारी प्राइम, इन दोनों फैक्टर्स डायरेक्ट को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट बनती है। अब इससे हमने क्या कैलकुलेट करना है कि एफओएच कितना लगा, अप्लाइड एफओएच है, एक्चुअल नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें अगर प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं एफओएच तो हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ऐड करेंगे एफओएच, या पूरा लिखता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है, आपके पास डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी ने अलग अलग वो यूज किए, ठीक है। वो कह रहा है कि अब यहाँ पे बेस का कैसे पता चलेगा। अब देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर। वो कह रहा है जो डायरेक्ट लेबर हमने इस्तेमाल किए थे उसकी बेस पे हमने क्या है, लेबर चार्ज करना है। जो लेबर को पे किया था तो वो तो ये था, ठीक है। अब वो जो हम एफओएच चार्ज करेंगे वो क्या है, ए के लिए ये होगा और बी के लिए ये होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ए मेंशन करेंगे, फिर डिपार्टमेंट बी मेंशन करेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ए में कितना यूज हुआ है, 6125 आवर्स और 9875 आवर्स, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ आवर्स यूज हुए हैं, ठीक है। और रेट क्या है, ए का 5 एफओएच के लिए, और इसके लिए कितना है, 4.2। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट आएगा 25 10 12 1 5 6 और 36 to 5 आपका क्या आ गया, डिपार्टमेंट ए का। और डिपार्टमेंट बी का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 41475 हमारे पास क्या आएगा, एफओएच आएगा डिपार्टमेंट बी का, ठीक है। अगर टोटल एफओएच इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा आपका 550, 1 आ गया, 9 फिर 0 आ गया, 10 फिर 0 आ गया, नहीं 11 आएगा, ठीक है। फिर इधर आपके पास 2 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये ऐड करेंगे हम
तो हमारे पास 925931 और 2,39,925 हमारे पास क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। क्या आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें हम वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करेंगे। ठीक है, आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस अवेलेबल होगा, उसमें से माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को, ये आपका ओपनिंग है। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, क्योंकि ओपनिंग तो हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर ओपनिंग आपके पास ऑलरेडी है तो हम इसको एक स्टेप आगे लिखेंगे इस तरह से 239,925 हमने ये कर दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एक स्टेप आगे लिख दिया। अब हम इस ओपनिंग में से, जैसे इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, ओपनिंग और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 2 और 3 12 आएगा। फिर आपके पास 1 7 9 16 16 और 1 17 आ जाएगा। 17 में से फिर 1 आ गया, 2 2 और 3 5 और 2,57,225 आपके पास क्या आ रहा है टोटल। ये क्या आ गया आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ओपनिंग इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस आपके पास, इसको हम कहते हैं टोटल वर्क इन प्रोसेस अवेलेबल। ठीक है, हमारा या टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसमें से हमने कुछ अनफिनिश रखे हैं जिसको हमने फिनिश करना है, जिसको हमने कहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। मैं इसको थोड़ा आगे करूं ताकि आपके लिए भी आसानी हो। ठीक है, नजर भी आ जाए। हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस हमारा कितना आया, 257,225 ये हमारा, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, लेस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमें कितना दिया हुआ है, 19,425 19,402.5 इसको हम माइनस करेंगे इसमें से, ये आपके पास 0 0 आएगा, 12 में से ये गया तो 8 आएगा, 16 में से ये गया तो आपका 7 आएगा, 4 में से ये 3 2,37,800 2,37,800 आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जो गुड्स मैन्युफैक्चर की है, जितने भी यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए होंगे, उसकी जो टोटल कॉस्ट है अक्टूबर के लिए वो कितनी आएगी, 2,37,800। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गई। रिक्वायरमेंट नंबर 2 आपके पास आ गई। रिक्वायरमेंट नंबर 1 किधर थी, ये आपके पास 1 कंप्लीट हो गई, ये आपके पास 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स सेल करते हो कोई चीज, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ये भी डिफरेंट आपकी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो कंपनी का नाम क्या है, शुगर मिल्स लिमिटेड फॉर द ईयर या फॉर द मंथ है ना, फॉर द मंथ एंडेड अक्टूबर 31, 2000 हमने क्या कर दिया, X4 के लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले फिनिश, कोई भी चीज फिनिश करते हो तो
जो वेयर हाउस है आपका उसके बारे में होता है। तो आपने वेयर हाउस में कुछ ना कुछ अक्टूबर से पहले सितंबर 31 को कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा। तो वो जो फिनिश गुड्स अवेलेबल था वो क्या था आपके पास 1130। ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास कितना है रुपीज 11,300। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड क्या किया, जो कॉस्ट मैन्युफैक्चर जो आपने किया था इसको आपने ट्रांसफर किया ना स्टोर में या वेयर हाउस में, तो जो तैयार करते हो वो किधर जाता है, वेयर हाउस में जाता है। तो ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस में आपने ट्रांसफर किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना आया 2,37,800 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास अगर ऐड करोगे तो ये आपके 0,0,11,8,942 2,49,100 रुपीज आपके पास क्या आ गया फिनिश गुड्स अवेलेबल। ये पहले के थे और ये अक्टूबर की प्रोडक्शन है। ठीक है, टोटल अवेलेबल जो है फिनिश गुड्स जो अवेलेबल है, ठीक है, वो आ गए अवेलेबल फॉर सेल। मींस अब ये जो प्रोडक्ट है, इतने की प्रोडक्ट आपने जो बनाई इसको सेल कर सकते, इससे ज्यादा भी नहीं कर सकते हो, कम कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते हो। मींस फिनिश ओपनिंग में इतने थे और इतनी कॉस्ट की ये आपके पास अवेलेबल हो गई। हमने सारी सेल नहीं की है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, वो कह रहा है कि फिनिश गुड्स जो है आपके पास अक्टूबर के एंड में 9,400 है। इस तो फिर हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट जिसको हमने सेल नहीं किया है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से ऑफसेट करेंगे। लेट्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स 9,400 हम सेल नहीं कर सके। ठीक है, तो फिर ये आपके पास क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपके पास क्या है 0,0,11 में से 4 गया तो आपका 7, 18 में से 18 रह गया, 18 में से 9 गया तो 9 आएगा। फिर ये आपके पास 3, ये आपके पास 2 रुपीज 2,39,700 आपकी क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्या डिफाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ये। ठीक है, लाजमी नहीं है हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल जिस तरह आप चाहते हो डेटा, कुछ डेटा कैलकुलेट करना होता है, कुछ डेटा आपके पास मेंशन होता है, कुछ ऐसा होता है कि क्लू होता है उसके बारे में, तो फिर आपने ढूंढना है, कहीं कहीं पे मिसिंग होता है। मीन्स आपने बाकी कंप्लीट किया, जो एक मिस है उसको रिवर्स करके आप क्या करते हो कैलकुलेट करते हो। तो ये टेक्निक्स होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट क्वेश्चन में टेक्निक्स के ऊपर भी आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।